हेलो बच्चों। सब्जेक्ट साइंस में हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा था। आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे पदार्थ की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। पानी को, जल को यानी कि हमने अपने फ्रीजर में रखा तो वह क्या रूप ले लेती है? ठोस अवस्था में आ जाती है, बर्फ बन जाती है। उसके पश्चात इसी बर्फ को हम थोड़ी देर फ्रीजर से बाहर निकाल के अपने रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो वह पिघल कर पुनः जल बन जाती है, यानी द्रव अवस्था में आ जाती है। उसके पश्चात इस जल को हम गैस पर उबलने के लिए रखते हैं तो वह उबलने लगता है और उसमें से भाप यानी कि वाष्प निकलने लगती है, यानी कि वह जल वाष्प जो बनती है वह गैस अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका यानी कि ठोस का गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो ये संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद है आपका क्वथनांक। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका यानी कि उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसके बाद है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ पदार्थ आपके ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में बिना बदले ही सीधे ठोस से आपके सीधे ही गैस में बदल जाते हैं, तो उन्हें हम ऊर्ध्वपातज या ऊर्ध्वपातज पदार्थ के पातज पदार्थ कहते हैं, या इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड या कपूर को यदि हम जलाएंगे तो वह द्रव अवस्था में न बदल करके सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है। और ठीक सब्लिमेशन का उल्टा आपका डिसब्लिमेशन होता है, यानी कि इसको निक्षेपण कहते हैं हिंदी में। गैस अवस्था से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। फिर है आपका वाष्पीकरण यानी कि एवोपरेशन। एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। उबलने के बाद ये वाष्पित होने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण या एवोपरेशन कहते हैं। उसके बाद है आपका वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब वाष्पीकरण यानी कि एवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर या कारक अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं उसमें, उसको देखेंगे हम। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। कौन कौन से? सतही क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। दूसरा है आपका तापमान में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। थर्ड है आपका आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, और इसे नमी भी कहते हैं। चौथा आपका वायु की गति, विंड स्पीड या स्पीड ऑफ विंड। थैंक यू। इसके आय के वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मैं विस्तार से अगली वीडियो में समझाऊंगी।